7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। देश भर में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इस दौरान कोरोना पर मौजूदा हालात और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों पर बात होगी। वहीं लॉकडाउन पर भी राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से बात रखी जाने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी और नियमों में बदलाव किया। वहां लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों के सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर निकलने पर रोक लगा दी गई। यही वजह रही कि पुलिस को जो भी सड़क पर दिखा उसने उसे तुरंत वापस भेज दिया। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग बहाना बनाकर घर से निकले। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ही लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की और ये नियम बना दिया कि सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर दोपहिया या 4 पहिया गाड़ियां नहीं चलेंगी। यही नहीं, पुलिस वालों ने इस नियम का पालन करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। पुलिस सख्ती से इसका अनुपालन करा रही है। आप देखिए यहाँ भी गाड़ियों को वापस कराया जा रहा है और खुद जो पुलिस के अफसरान है, अधिकारी हैं, उनको वापस करा रहे हैं। बदले हुए नियमों के तहत जिन लोगों का दफ्तर जाना जरूरी है उन्हें भी तय समय सीमा के हिसाब से ही आना और जाना होगा। सभी को अवगत करा रहे हैं कि 9:30 हमारा टाइम है। 9:30 के बाद आप अपने दफ्तरों को न जाएं, उसके पहले पहुंच जाएं और 6 बजे के पहले अपने दफ्तर से वापस घर जाने को ना निकलें। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी और अगर पुलिस को ऐसा लगा कि इस माहौल में किसी शख्स की घर से निकलने की वजह जायज है तो उसे जाने दिया जाएगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर से अच्छी खबर आई है। इंदौर में कल 12 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी और खुशी जताई। इंदौर में अब तक 235 केस सामने आए हैं जबकि 14 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इंदौर में मरीजों के मुकाबले मौत का प्रतिशत करीब 12% है जबकि देश में यह आंकड़ा करीब 3% है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन तोड़कर घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 3000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें दुपहिया और कारें दोनों शामिल हैं। लेकिन इन गाड़ियों की देखरेख पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ के पुलिस लाइन के मैदान में इतनी गाड़ियां जमा हैं कि किसी के लिए अपनी गाड़ी को ढूंढना भी आसान नहीं है। बेवजह घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं या मजाक के लिए, जॉय राइड के लिए घूम रहे हैं कि देखते हैं कि शहर का हाल क्या है। तो इस तरीके की जो है लापरवाह बर्ताव जो है, इसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इनके खिलाफ ले रही है। अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस लाइन जाने वाले लोगों को पहले लाइन में लगकर जुर्माना भरना पड़ता है, फिर गाड़ी की चाबी ढूंढने की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। मतलब मिल गई आपकी चाबी? मिल गई? नहीं जी, तो अभी ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन पहले आपकी गाड़ी बंद हुई थी? कल बंद हुई थी जी। तो आपको लगता नहीं आपने गलती करी है? कोई जरूरी काम से आप निकले क्यों थे घर से? नहीं, जो गलती करी है, मान रहा हूँ मैं अपनी गलती। लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हर पल पुलिस की तैनाती तो रहती ही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन गाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कर्फ्यू और लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकले, नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कानून तोड़ने वाले नहीं मानते। रोजाना करीब 200 से 300 गाड़ियां पुलिस को जब्त करनी पड़ती हैं। लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा के बाद गुजरात के सूरत में कुछ लोग उग्र हो गए और सड़क पर जाम लगाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान एम्बुलेंस पर पथराव किया गया, साथ ही टायर भी जलाए गए। बताया जा रहा है कि ये मजदूर घर जाना चाह रहे थे। पुलिस के मुताबिक स्थिति पर काबू पा लिया गया है और 60-70 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस के मुताबिक फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य है। पुलिस के मुताबिक जो स्थिति है उस पर काबू पा लिया गया है। 60 से 70 लोगों को फिलहाल हिरासत में ली गई है और उनके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जा रही है। तो आपको बता दें, दरअसल ये तस्वीर गुजरात के सूरत की, जहां पर कुछ लोग उग्र हो गए और सड़क पर जाम लगाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान एम्बुलेंस पर पथराव किया गया, साथ ही टायर भी जलाए गए। ये भी बताया जा रहा है कि ये मजदूर घर जाना चाह रहे थे। पुलिस के मुताबिक स्थिति पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और सभी लोग जो 60 से 70 जो लोग थे उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है।
और कार्रवाई उन पर की जा रही है। शाम को 7:15 के आसपास यहाँ जो लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, उन्होंने ये रोड पे पत्थर और जो रिक्शा होती है या लारी होता है वो रख के रोड को ब्लॉक किया था और प्राइमरी पुलिस आ गई थी पहले ही और थोड़ा पत्थर मारा, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया, फिर पुलिस आ गई और सब कंट्रोल कर लिया है। अभी 60 से 70 के आसपास आदमियों को डिटेन किया हुआ है और बाकी कॉम्बिंग की कार्यवाही चालू है और आगे जो भी गुना होगा उनका। प्राइमरी ऐसा जो हमको पता चला है उसके मुताबिक उनको घर वापस जाना है, वही उनकी प्राइमरी डिमांड है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। यहां पर कोरोना की वजह से बंद पड़ी एक कार फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। 3 महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण देने वाला 16 साल का लड़का ठीक हो गया है। ये लड़का तबलीगी जमात से जुड़ा था और इसके संपर्क में आने से 8 और लोग महामारी की चपेट में आ गए। लड़के को 4 अप्रैल को एम्स में भर्ती करवाया गया था। 6 दिन में ही उसे छुट्टी मिल गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 केस थे, जिनमें 10 लोग ठीक हो गए। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही कई लोगों को लखीसराय पुलिस ने गश्त के दौरान शहर की एक सब्जी मंडी में देख लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां चलाईं। पुलिस वाले सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे एक आदमी से कान पकड़कर उठक बैठक कराते भी दिखे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वालों को भी लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी दी। पब्लिक नहीं छेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल भेजेंगे। त्रिपुरा में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के जवान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ट्रेन में त्रिपुरा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। बटालियन के बाकी सदस्यों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और आगे की जांच की तैयारियां की जा रही हैं। यानी जो लोग उनके संपर्क में आए, फिलहाल उन्हें अलग रख दिया गया है और उनकी भी जांच की जा रही है। अगर उनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उनका भी इलाज होगा। त्रिपुरा में दरअसल ये कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के जवान में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ट्रेन में त्रिपुरा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में ये आया था। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। बटालियन के बाकी जो सदस्य हैं जो उनके संपर्क में रहे होंगे, उन्हें फिलहाल के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है और आगे की जांच की तैयारी भी की जा रही है। कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा के गंजाम जिले में सर्वे का काम शुरू किया गया। इसके लिए प्रशासन ने टीचरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कई टीमों को जिम्मेदारी सौंपी, जो गंजाम जिले में रहने वाले लोगों के घर जाकर सर्वे करने के काम में जुटी दिखी, ताकि कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाया जा सके। ऐसी ही एक टीम में शामिल कुछ महिलाएं वहां के एक गांव पहुंची और लोगों से सर्दी, बुखार और खांसी जैसी बीमारियों की जानकारियां इकट्ठा करती नजर आईं। इसके अलावा सर्वे कर रहे लोगों के जरिए बाहर से गांव आने वालों के बारे में भी पूछा गया। जेमिति हमें गंजाम को कोनोसी माने वायरस पसी न पारे, एटा होची हमर मेन उद्देश्य। घर घर जाकर सर्वे कर रही टीम के सदस्यों ने लोगों को कोरोना के खतरे से बचने के लिए जागरूक किया और मास्क पहनने की भी हिदायत दी। राजस्थान में अब कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर असामयिक मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इनमें कोरोना अभियान में शामिल सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं
उनके लिए भी जो सरकारी कर्मचारी है, वो संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जांच करने की रणनीति में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले हर उस आदमी की जांच होगी जिन्हें बुखार, खांसी, गले में दर्द या फिर नाक बहने की शिकायत है। किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण नजर आने के 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस की जांच जरूरी होगी। वो लोग जो सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी भी कोरोना जांच कराई जाएगी। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच होगी। अभी तक उन लोगों की जांच हो रही है जिन्होंने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की और इनमें पहले लक्षण नहीं थे लेकिन बाद में दिखने लगे। उन स्वास्थ्य कर्मियों की भी जांच की जा रही है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में गरीबों को भोजन सामग्री बांटने की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह भी कहा कि पके हुए भोजन के कैंप खुद न लगाकर ये जिला प्रशासन को सौंपें और सेवा में राजनीति न करने की अपील की। सीएम गहलोत ने अपील की कि इसे प्रचार और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाएं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को फायदा मिले। तो कुल मिलाकर राजनीतिकरण न करने की अपील की गई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में गरीबों को भोजन सामग्री बांटने की जो फोटोग्राफी है, आए दिन अब तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोग्राफी जो सामने आती है, उस पर रोक लगा दी है। सरकार ने ये भी कहा कि पके हुए भोजन के कैंप खुद न लगाकर ये जिला प्रशासन को कार्य सौंपे और सेवा में राजनीति न करने की अपील भी सीएम की तरफ से की गई है। सीएम गहलोत ने अपील ये भी की कि इसे प्रचार और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम न बनाया जाए। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में ताबूतों की कमी होने के बाद अब इन्हें बनाने के काम में कैदियों को लगा दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर अब तक 340 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए वहां के प्रशासन ने ताबूतों की हो रही कमी से निपटने का फैसला लिया और 100 कैदियों को लकड़ी के ताबूत बनाने के काम में लगा दिया, जिसके बाद 6 जेलों में बंद ये सभी कैदी एक गोदाम में ताबूत बनाते नजर आए। इस दौरान सभी अपने मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। Y aportando en esta desgracia que atraviesa el país y el mundo entero para las personas más necesitadas como es en el अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मौत की संख्या बढ़ने के बाद ताबूतों की मांग बढ़ गई, जिसके बाद शवों को बिना देर किए दफनाने और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ताबूतों को बनाने का काम तेज कर दिया गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।